सर जब आपने वैदिक ज्योतिष और नाड़ी ज्योतिष का डिफरेंस बताया तो एक सवाल मेरे जहन में अभी क्लिक करा। जब हम वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं तो गज केसरी योग एक ऐसा योग है, कहा जाता है अगर किसी कुंडली में है तो वो राजा के समान होता है। ठीक है। लेकिन एक चीज आपसे समझते हैं, गज केसरी योग लगन चार्ट देख के बनाया जाता है, ठीक है, उससे पता लगता है कि आपकी कुंडली में गज केसरी योग है या नहीं। जी। नवमान से भी बनाते हैं कुछ लोग। लगन अगर हम नाड़ी ज्योतिष की बात करते हैं, इससे कैसे पता लगता है कि किसी के जीवन में गज केसरी योग है या नहीं। देखो, गज केसरी योग का ना मेजर जो कंडीशंस हैं, बृहस्पति और चंद्र, हाँ। ये दो ग्रह जब इकट्ठे होते हैं तब ये चीज़ बोली जाती है। नवमान से भी देखते हैं कुछ लोग लगन चार्ट से भी देखते हैं, लगन कुंडली से। देखो, इस कंडीशन पे ना आप इंडिया की एक एवरेज लगाओ, 2500 से 3000 हाँ। बच्चे 1 मिनट में पैदा होते हैं। बिल्कुल। और कम से कम चंद्र का गोचर 2.25 से 2.5 दिन का है, तो 2.5 दिन बृहस्पति और चंद्र जो हैं दोनों गोचर में इकट्ठे रहेंगे, यानी कि ट्रांजिट में। मतलब 2.5 दिन में जितने भी बच्चे पैदा होंगे उनके हिसाब से एक सिंपल कंडीशन होगी कि इतने बच्चे जो 2.25 दिन में पैदा हुए, सबकी कुंडली में बृहस्पति और चंद्र हुआ, तो सब फिर इतने फेमस हो जाएंगे? पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल है। हमारी जो सोल की जर्नी है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, प्लस आपके जो कर्मस पिछली लाइफ से आप कैरी फॉरवर्ड करके आते हैं ना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर योग इतने ही कारगर होते तो आज की डेट पर जितने लोग योग के नाम पे जेमस्टोन बेचते हैं, ये बोलते हैं कि ये नाड़ी ज्योतिष ऐसा है, या लाल किताब ऐसी है, या वैदिक ज्योतिष ऐसा है, ये एस्ट्रोलॉजर ऐसा है, वैसा, वो खुद बैठे दुकानों में जेमस्टोन बेच रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कहा और जाता है ना, खुद गज केसरी जेमस्टोन है। योग एक्टिव करना है तो आप पुखराज पहन लीजिए। बिल्कुल, कहते हैं लोग ये चीज़ें। ख़ैर, मैंने भी अपनी एक वीडियो में बोला था कि अगर आपको गज केसरी योग एक्टिवेट करना है तो 43 डेज़ लगातार आप गन्ने का रस बिना किसी मिलावट के शिवलिंग पे चढ़ाइए, तो एक्टिवेट होता है, वो एक्चुअल में होता है। बट आपकी जो सोल की जर्नी है ना, आपके पास्ट लाइफ के जो कर्मास है, आपका जन्म हुआ है, इट मीन्स कि आपकी पास्ट लाइफ की जो जर्नी है उसकी वजह से आपके पेंडिंग कर्मास थे, इसलिए आपका जन्म हुआ। तो वो जो चीज़ें हैं आपकी, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आपको मिलेगा क्या और कितना। हर एक बंदा, आप फ़िल्म इंडस्ट्री में देख लो, फादर ने बहुत अच्छा काम किया, अमिताभ बच्चन ने, बेटे की लाइफ देख लो, वो फ्लॉप हुए। फ्लॉप है ना। तो ये सोल जर्नी की बातें हैं, सारी की सारी चीज़ें। प्लेनेट को ठीक किया जा सकता है, बेटर किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है, बट ये मैंडेटरी नहीं है कि गज केसरी है आपकी कुंडली में तो वो फलित होगा ही होगा। वो जहाँ मर्जी बैठा हो, फलित होना है तो 8वें घर में भी हो जाएगा। अच्छा। बस ये एस्ट्रोलॉजर्स ने मिथ बना रखा है, इसको एक तरह से लोगों को डराया जा रहा है इस चीज को लेकर। एग्जैक्टली। जब हम नाड़ी ज्योतिष की बात करें, भी हमने इसमें गज केसरी की बात करी। पॉडकास्ट शुरू होने से पहले जब हम दोनों बैठे हुए थे तो प्रिडिक्शन के नाम पे तो हम आपके बारे में बहुत बात करते हैं कि आपकी प्रिडिक्शन हमेशा सही निकलती है। जब मैंने पिछला पॉडकास्ट आपके साथ किया था, हमने 2025 की जो प्रिडिक्शन की थी वो एक्यूरेट निकली थी। आपने मेरे बारे में कुछ चीजें बताई, ये कैसे पॉसिबल होता है सर, बिना किसी के बारे में कुछ जाने समझे, ना कोई डेट ऑफ बर्थ किसी से लेना, कैसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है। देखो, कोई अगर इंजीनियर है ना तो उसको पता होगा कि वो मशीनरी के पास से निकल रहा है तो क्या कंडीशन होगी। तो ऐसे ही हम लोग अगर मान लो 24 घंटे के प्लैनेट्स की बातें करते हैं या दिन में इतने लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो प्लैनेट्स ऑटोमेटिकली हमें हर एक पर्सन में, हर एक जगह पे, हर एक चीज़ पे हमें प्लैनेट्स ही समझ आते हैं। अगर हम इस टाइम पे स्टूडियो में भी बैठे हैं, शूटिंग चल रही है हमारी, मान लो इस टाइम पे, तो इस टाइम पे भी प्लैनेट्स ही हैं जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि कहाँ पर कौन सा प्लैनेट है, कहाँ पर क्या कंडीशंस होंगी। तो जब आपको एक टाइम हो जाता है ना, आप एक नंबर ऑफ चार्ट्स आप देख लेते हो, तो उस टाइम पे जाके आपको ना चार्ट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी। तो आपके पास 10 लोग आते हैं, 10 लोगों की अलग अलग बातें होंगी, अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगी, वो 10 की 10 आप बिना चार्ट खोले बता सकते हो।